रात का अंधेरा था। मध्य प्रदेश का सागर शहर सो रहा था। तब शायद कोई अदृश्य शक्ति एक ऑटो चालक के घर पहुंची। हाथ में कोई मामूली थैला नहीं था। पूरे 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश उसमें भरा था। उस रहस्यमयी शख्स ने चुपचाप घर में एंट्री ली, करोड़ों रुपए अंदर रखे, अलमारी बंद की, ताला लगाया और फिर बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। अब आप कहेंगे कैसी कहानी सुना रहे हैं? तो भैया, कहानी हम नहीं बता रहे हैं, हालात ही कुछ ऐसे बने। क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में एक ऑटो चालक के घर से 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतने पैसे का मालिक बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आमतौर पर सड़क पर 500 रुपए का नोट मिल जाए तो 4 लोग कह देते हैं, भैया मेरा गिर गया था। यहाँ 3 करोड़ पड़े हैं और आवाज आ रही है, मेरा नहीं है। इस कैश का मालिक बनने को तैयार कोई है ही नहीं। आखिर ऐसा क्या है इस कैश में जो इतनी बड़ी रकम किसी को भी नहीं चाहिए? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तारीख थी 16 अगस्त, जगह मध्य प्रदेश के सागर का गोपालगंज थाना क्षेत्र। पुलिस पहुंची ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर। कार्रवाई शुरू हुई, तलाशी हुई और फिर पुलिस की नजर उस खजाने पर पड़ी जिसने पूरे मामले की कहानी ही बदल के रख दी। घर से निकला कैश थोड़ा बहुत नहीं, 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा। अब यहाँ कुछ सेकंड रुकिए। पेशे से ऑटो चालक, घर में करोड़ों रुपए का कैश। जाहिर है पहला सवाल तो यही बनता है कि इतना पैसा आया कहां से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। सौरभ से पूछा गया, भाई साहब ये बताइए पैसा किसका है? जवाब आया, मेरा नहीं है। बस यहीं से 3 करोड़ रुपए का ये कैश अचानक ऐसा बोझ बन गया जिसे कोई अपने सिर लेने को तैयार ही नहीं था। लेकिन सौरभ ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पैसे उसके नहीं हैं, उसने कथित तौर पर इस रकम का कनेक्शन अपने रिश्तेदार और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार से जोड़ दिया। अब जांच की कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी। ऑटो चालक कह रहा है मेरे नहीं है, रिश्तेदार के हैं, तो अगला सवाल स्वाभाविक था कि रिश्तेदार से ही पूछ लो कि भाई आपका है। लेकिन यही कहानी में दूसरा ट्विस्ट आ गया। इंजीनियर रमेश अहिरवार की तरफ से भी रकम से संबंध होने से इनकार कर दिया गया। मतलब जिस घर में पैसा मिला वो कह रहा है मेरा नहीं, जिसके बारे में कहा गया कि पैसा उसका है वो कह रहा है मेरा नहीं, और बीच में पड़े हैं 3 करोड़ 2 लाख रुपए। अब कैश भी शायद सोच रहा होगा कि आखिर मैं हूं किसका। और यह इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि सोचिए, आपके घर में अगर पड़ोसी का मोबाइल भी रखा हो तो आपको पता होता है कि किसका है। लेकिन यहाँ कोई 10-20 हजार नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा रुपए रखे हैं। इतनी रकम घर तक कैसे पहुंची? किसने पहुंचाई? कब पहुंचाई? क्यों पहुंचाई? और अगर पैसे किसी के थे तो ऑटो चालक के घर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? यही से सवाल है जिनका जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही। और जब दोनों तरफ से इनकार सामने आया तो सोशल मीडिया वाली भाषा में सवाल बनता है, क्या पैसे भूत रख के चला गया? बेशक भूत वाली बात सिर्फ व्यंग है, लेकिन असली पहेली बिल्कुल वास्तविक है। इस कैश का मालिक आखिर कौन है? दरअसल करोड़ों का कैश मिलना एक बात है, लेकिन करोड़ों के कैश को अपना मान लेना दूसरी बात। क्योंकि जिस दिन कोई कहेगा हाँ ये 3 करोड़ मेरे हैं, अगला सवाल शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बताओ कहां से? और उसके बाद खुल सकती है पूरी हिसाब किताब की किताब। कमाई कितनी, संपत्ति कितनी है, इनकम का सोर्स क्या है, कैश में इतनी बड़ी रकम क्यों, दस्तावेज कहाँ है, दिखाओ। और शायद यही वजह है कि इस कहानी में 3 करोड़ रुपए किसी इनाम से ज्यादा एक सवाल बन गए हैं। ऐसा सवाल जिसका जवाब देने वाला खुद कई नए सवालों में घिर सकता है। अब मामले की गंभीरता बढ़ी तो एंट्री हुई लोकायुक्त की।
5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। अब जांच सिर्फ ये पता लगाने तक सीमित नहीं रहने वाली कि पैसा किसके घर मिला। एसआईटी को तलाशना है कि इस रकम का वास्तविक मालिक कौन है, पैसा आया कहां से, घर तक कैसे पहुंचा और इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका रही। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार की चल अचल संपत्तियों और आय के स्रोतों की पड़ताल की बात भी सामने आई है। यानी जिस कैश को फिलहाल कोई अपना कहने को तैयार नहीं, अब उसी कैश की जन्म कुंडली एसआईटी खंगालने वाली है। और इसलिए सागर की ये कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लगती। 3 करोड़ रुपए पड़े हैं, ना कोई उन्हें अपना बेटा मान रहा, ना कोई रिश्तेदार, लेकिन नोट बोल नहीं सकते, वरना शायद जांच बहुत आसान हो जाती। फिलहाल इस लवारिस नजर आ रहे कैश की कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये 3 करोड़ है किसके भाई? क्या कोई ऐसा तीसरा किरदार है जिसकी एंट्री होनी अभी बाकी है? और क्या जांच में पैसे का कोई दूसरा स्रोत भी सामने आएगा, या दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच इस कैश को उसके असली मालिक तक पहुंचा देगी? क्योंकि एक बात तो तय है, 3 करोड़ रुपए आसमान से नहीं बरसे और ना ही सच में कोई भूत रात के अंधेरे में उन्हें अलमारी में रख कर गया होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन 3 करोड़ रुपए का मालिक तो जरूर है। बस फर्क इतना है कि फिलहाल उसे मालिक बनने से ज्यादा डर मालिक साबित हो जाने का है। तो अब निगाहें एसआईटी की जांच पर है, क्योंकि कहानी में पैसा मिल चुका है, घर मिल चुका है, किरदार भी सामने है, बस 3 करोड़ रुपए का मालिक मिसिंग है। और जिस दिन इस लवारिस करोड़पति कैश को उसका मालिक मिल गया, संभव है उसी दिन इस कहानी का सबसे बड़ा राज भी खुल जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।